नमस्कार। आज हम रचना सागर कृत दिव्यम पाठ्य पुस्तक कक्षा सप्तमी का पाठ 12 मम देशम महान कर रहे हैं। मम देशम महान मतलब मेरा देश महान। अपि स्वर्णमयी लंका न मेर लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि च स्वर्गात अपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती। जननी मतलब माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। सत्यम एवं अस्ति, सच ही है यत् मातृभूमि स्वर्गात् अपि प्रियतरा भवति, कि मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है। माम अपि भारतम अति प्रियम, मुझे भी भारत बहुत प्रिय है। भारतम अति प्राचीनम विशालम च अस्ति, भारत बहुत ही प्राचीन मतलब पुराना और बड़ा है। पुरा अस्य नाम आर्यव्रतः आसीत्, पहले इसका नाम आर्यव्रत था। गिरिराजः हिमालयः उत्तर दिशायां बृहति इमं रक्षति, गिरिराज मतलब पर्वतराज हिमालय उत्तर दिशा में प्रहरी मतलब पहरेदार की तरह, इमम मतलब इसकी रक्षा करता है। दक्षिण दिशि विशालः जलधि हिंद महासागरः अस्ति, दक्षिण दिशा में विशाल मतलब बड़ा, जलधि मतलब समुद्र, बड़ा समुद्र हिंद महासागर है। भारते अनेका नद्यः प्रवहन्ति, भारत में अनेक नदियां बहती हैं। यस्यां पवित्रा गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आद्यः नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति, जिनमें पवित्र गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी विपाशा नर्मदा तुंगभद्रा आदि नदियां भारत के खेतों को सींचती हैं। अस्मिन् देशे एव षट् ऋतवः भवन्ति, इस देश में ही 6 ऋतुएं होती हैं। मम भारते एव अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन मिलित्वा वसन्ति, मेरे भारत में ही अनेक संप्रदाय के लोग प्यार से मिलकर रहते हैं। सर्वत्र विविधता अस्ति, सभी जगह अनेकता है। यथा विविधा भाषा विविधा वेशभूषा विविधा उपासना पद्धतः विविधानि पर्वाणि विविधम भोजनम च, यथा मतलब जैसे अलग अलग भाषाएं, अलग अलग वेशभूषा मतलब पहनावा, अलग अलग उपासना मतलब व्रत की विधियां, अलग अलग त्यौहार और अलग अलग भोजन। तथापि अत्र अनेकतायाम एकतायाः अनुपमा धारा प्रवहति, फिर भी यहाँ अनेकता में एकता की अनोखी धारा बहती है। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन मतलब पुरानी भाषा है। अस्यां भाषायां लिखितः वेदः उपनिषदः रामायणं महाभारतम् इत्यादयः ग्रंथाः भारतस्य गौरवः सन्ति, इस भाषा में लिखे गए वेद उपनिषद रामायण महाभारत आदि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु अहिंसा परमो धर्मः वसुधैव कुटुम्बकम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय एतानि अस्माकं देशस्य आदर्श वाक्यानि सन्ति। सभी अपने समान हो, अहिंसा हमारा परम धर्म है। अहिंसा मतलब किसी के साथ हिंसा ना करना, किसी को मारना नहीं मारना। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हों। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों के हित के लिए और सभी लोगों के सुख के लिए, ये सभी हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। एतेषु वाक्येषु एव भारतीय संस्कृति ही निहिता अस्ति, इन्हीं वाक्यों में ही भारत की संस्कृति व्याप्त है, समाई हुई है।
परमेतत्तस्माकं दुर्भाग्यम् अस्ति, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है यत् अद्य देशे केचन जनाः निस्वार्थाय देशस्य उन्नतिमार्गे व्यवधानं जनयन्ति, कि आज देश के कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देश की उन्नति के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। केचन आतंकवादिनः अकारणैः निर्दोषान् जनान् हत्वा आतंकं प्रसारयन्ति, कुछ आतंकवादी बिना कारण के निर्दोष लोगों को मारकर आतंक फैलाते हैं। तेभ्यः देशं रक्षितुं वयम् एकतायाः सूत्रं बद्ध्वा आतंकस्य अस्या समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम। उनसे देश की रक्षा करने के लिए हम सभी को एकता के सूत्र में बंधकर आतंक इस समस्या को हटाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हम सभी प्रयत्न करें। ये इस पाठ की हिंदी पूरी हुई। इसका विशेष है, जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे स चतुरः बालकः अस्ति, यहाँ पर बालक विशेष्य है और चतुर विशेषण है, क्योंकि बालक की विशेषता बताई गई है कि वह चतुर है। इस वाक्य में चतुर विशेषण है और बालक विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य के विभक्ति, लिंग और वचन एक समान होते हैं। जैसे स मधुराणी आम्राणी खादति, वह मीठे फल खाता है, यहाँ पर मधुराणी और आम्राणी सेम विभक्ति आएगी। अत्र दो बालकौ स्तः, यहाँ दो बालक हैं, यहाँ पर दो बालकौ सेम विभक्ति आएगी। विशेषण के रूप में पुल्लिंग में बाल के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। यथा मूर्खः पशुः, पुल्लिंग शब्द, पवित्रा नदी स्त्रीलिंग शब्द, मधुरम फलम नपुंसकलिंग शब्द है। शब्दकोश है, गरीयसी श्रेष्ठ, विविधता अनेकता, प्रियतरा अधिक प्यारी, अनुपमा जिसकी उपमा न हो, सुखिनः सुखी, व्यवधानम अवरोध या रुकावट, निवारणाय रोकने के लिए, प्रहरी पहरेदार, जलधि समुद्र, प्राचीनतमा सबसे पुरानी, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, हत्वा मारकर, प्रवहति बहती है, विविधः अनेक प्रकार की। इसमें पाठ में हमने नई धातुएं कौन सी करी हैं? सिंच होता है सींचना, प्रसरी फैलाना, प्रवह बहना, क्रिय होता है करना। इसका अभ्यास है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पे व्यचिनुत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनिए। पूरा अस्य नाम आर्यव्रतः आसीत्, पहले इसका नाम आर्यव्रत था। इस अत्र अस्य पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर अत्र शब्द, अस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? भारताय, भारत के लिए। निर्दोषान जनान अत्र विशेष्य पदम किम, निर्दोष लोग, यहाँ पर विशेष्य क्या है? लोगों की विशेषता बताई गई है कि वो निर्दोष हैं, तो क्या होगा? जनान। प्राचीनतमा, प्राचीनम इति पदस्य विलोम पदम अत्र किम अस्ति, प्राचीन इसका विलोम पद क्या? प्राचीन होता है पुराना, तो क्या होगा? नवीनम, नया। भारतीय अनेक संप्रदायानां जनाः स्नेहेन वसन्ति, भारत में अनेक संप्रदाय के लोग प्यार से रहते हैं। अस्मिन् वाक्ये वसन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, यहाँ पर वसंती मतलब रहते हैं, इस क्रिया, ये वर्ब है ना, तो इसका करने वाला कौन है? कर्तृपद होता है सब्जेक्टिव, तो कौन है? जनाः, लोग रहते हैं ना, तो यहाँ जनाः हो जाएगा। जनयन्ति इति पदे का धातु प्रयुक्ता अस्ति, जनयन्ति इस शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त की गई है? लगाई गई है जन शब्द, जन धातु रूप। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पर्वतराजः हिमालयः कस्यां दिशि अस्ति, पर्वतराज हिमालय किस दिशा में है? उत्तर दिशायाम, उत्तर दिशा में। भारते कस्या धारा प्रवहति, भारत में किसकी धारा बहती है? एकतायाः, एकता की। के सुखिनः भवन्तु, कौन सुखी हो? सर्वे, सभी। का स्वर्गात् अपि प्रियतरः, कौन स्वर्ग से भी प्रिय है? मातृभूमि। आतंकवादिनः किम जनयन्ति, आतंकवादी क्या फैलाते हैं? व्यवधानम, रुकावट।
पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्येन उत्तरत् संस्कृत भाषायां के ग्रंथाः लिखिताः सन्ति। संस्कृत भाषा में कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? संस्कृत भाषायां वेदा, उपनिषदा, रामायणम, महाभारतम इत्यादि ग्रंथाः लिखिताः सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ लिखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति के शाम वाक्यानाम उपरि आधारिता अस्ति। भारतीय संस्कृति किन वाक्यों के ऊपर आधारित है? इसमें था, ये हमने किया था, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अहिंसा परमो धर्मः, वसुधैव कुटुम्बकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वजनहिताय सर्वजनसुखाय एतानि अस्माकं देशस्य आदर्शवाक्यानि सन्ति। यहाँ पर इसके सारे वाक्य लिखकर आ जाएगा। एतेषां वाक्यानाम् उपरि भारतीय संस्कृति आधारिता अस्ति। कहाँ भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। कौन भारत के खेतों को सिंचती हैं? गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, विपाशा, नर्मदा, तुंगभद्रा आदि नद्यः भारतस्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। ये सभी नदियाँ भारत के खेतों को सिंचती हैं। अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? षड् ऋतवः, 6 ऋतुएं। वयं किं कुर्याम, हम सब क्या करें? हमें सबको क्या करना चाहिए? वयं एकताया सूत्रं बद्ध्वा आतंकस्य समस्यायाः निवारणाय प्रयत्नं कुर्याम। हम सभी को एकता के सूत्र में बंधकर आतंक नाम की समस्या को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कोष्टकात् उचित पदं चित्वा प्रश्न निर्माणं करो। कोष्टक से या ब्रैकेट से उचित शब्द चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। जननी जन्मभूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जननी मतलब जन्म देने वाली माँ, और जन्मभूमि स्वर्ग से भी प्रिय होती है, तो किससे प्रिय होती है? कस्मात्। भारत देशः प्राचीनः अस्ति। भारत देश सबसे पुराना है, तो कैसा है? कीदृशः। एषः देशः प्रकृति क्रीडा स्थलः अस्ति। यह देश प्रकृति यानी कि नेचर का खेल का मैदान है, तो किसका है? कस्याः। संस्कृत भाषा प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है, तो कैसी है? कीदृशी। कैसे के लिए होता है? कीदृशः, और कैसे के लिए? कीदृशी। भारतस्य प्राचीन नाम आर्यव्रतः आसीत्। भारत का सबसे पुराना नाम आर्यव्रत था, तो किसका था? कस्य। ठीक है, यही विभक्ति आती है मोस्टली 80%। निम्न विशेषणैः सह विशेष्यान् योजयत्। निम्नलिखित विशेषणों के साथ विशेषणों को मिलाइए। अस्याः क्या होगा? समस्यायाः। इसी पाठ में है, उसमें से चुना हुआ है। अनेकः नद्यः, अनेक नदियाँ। एषः देशः, यह देश। अस्मिन् नगरे, इस नगर में। एतेषु वाक्येषु, ये वाक्य। विविधः भाषा, अलग अलग भाषाएं। छठा प्रश्न है, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला है, मुनिः डैश नमन्ति। मुनि नदी को नमस्कार करते हैं, तो नदी। अहं प्रतिदिनं नद्याः तटं गच्छामि। मैं प्रतिदिन नदी के तट पर जाता हूँ। फिर है, ग्रामे एका नदी बहती। गांव में एक नदी बहती है। जनाः नद्यां स्नानं कुर्वन्ति। लोग नदी में स्नान करते हैं। इसके बाद है, नदी भी एव अस्माकं जीवनम। नदियां ही हमारे जीवन का आधार है। और डैश नमः नद्यै नमः, नदियों को नमस्कार है। अधोलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरु। नीचे लिखे गए वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। भारत एक महान देश है। भारतः एकः महान देशः अस्ति। एक भारत है, तो क्या हो जाएगा? अस्ति साथ में आएगा। इसके हिसाब से ये क्रिया लगती है, वर्ब। सैनिक देश की रक्षा करेंगे। सैनिकः, अनेक सैनिक हैं, तो क्या होगा? सैनिकः देश की होगा। देशम रक्षिष्यन्ति। फ्यूचर में करेंगे ना, तो इसलिए आएगा रक्षिष्यन्ति।
ये दृढ़ लकार है। गंगा हिमालय से निकलकर खेतों को सिंचती है। गंगा हिमालयात निसृत्य क्षेत्राणि सिंचन्ति। दक्षिण में हिंद महासागर देश की रक्षा करता है। दक्षिणे हिंद महासागरः देशं रक्षति। भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। भारते सर्वेषां धर्माणां जनाः वसन्ति। ये हमारा पाठ पूरा हो गया। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।